हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दुखों का हरण करने वाला एक भगवान ही है। दोस्तों, इस वाणी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से भगवान को याद किया जाए। भक्ति मार्ग में जितने भी पूजा स्थल बने हुए हैं उनके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या पूजा की कई तरह की गतिविधियाँ बनाई हुई हैं उनसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ने कहा है कि पूजा करने की कई विधियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन मेरा भक्त किस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उसका भाव देखना चाहता हूँ। फिर दूसरी तरफ भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ करने से मैं नहीं मिलता, तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। पहले अपने आप को जानना जरूरी है कि हमारा इस सृष्टि रंगमंच पर जब भगवान से इतना प्रेम भाव है तो भगवान हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, उसकी प्राप्तियां मेरे को क्यों नहीं मिल रही हैं। जब हम भगवान को किस तरीके से याद करें जो हमें भगवान की प्राप्तियां उत्पन्न हों। स्वार्थ के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। स्वार्थ कहा जाता है इस रथ को। स्वार्थ कई प्रकार का है। कुछ भगवान को प्राप्त करने के लिए याद करते हैं, जैसे कि भगवान मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले ना मांगे मिले भी। मांगने से मर जाना अच्छा है। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, तो मांगने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा है मैं स्वार्थ भाव से मिलता ही नहीं हूँ, पुरुषार्थ से मिलता हूँ। पुरुष माने आत्मा। इस शरीर की जो आत्मा है उसके थ्रू किया जाए तो भगवान प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ माने आत्मा का मतलब है कि जो प्राणी अपन को समझ जाएगा वो दूसरे की सेवा करने में लगा रहेगा, वो अपने इस रथ के लिए नहीं करेगा। लेकिन आत्मा है क्या, इस तन के अंदर कहाँ विराजमान है, जिसे गीता में बोला है स्वरूप निष्ठा। आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्योतिर्मय। अणु अड़ियां सम्मत, अणु से भी अणु है। अणु को यंत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को यंत्रों से नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ बताया है अंगूठा, आत्माएं अंगूठाकार हैं। जिस तरह हर मनुष्य के अंगूठा फिंगरप्रिंट्स एक नहीं होते, ऐसे ही आत्मा के विचार धाराएं एक नहीं होती। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। आत्मा हमारे इस तन में कहाँ विराजमान है, जो गीता में बोला है भ्रुकुड़ मध्य प्राण आवेश सम्मक। भ्रुकुटी में आत्मा का वास है, जिसे उत्तमांग बोला गया है, जहाँ पर बिंदी टीका लगाया जाता है। उस स्वरूप को अगर आपने जान लिया तो भगवान की पहचान, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन स्वतः ही होने लगेंगे। इसीलिए गीता में बोला है जीव जानो त्यों जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जब हम खुद को जान लेंगे तो भगवान की भी पहचान हो जाएगी। खुद की पहचान माना अपनी आत्मा की पहचान। इस शरीर रूपी रथ के अंदर कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन इस वाणी को सुन रहा है। इस शरीर रूपी मकान के अंदर
कौन रह रहा है? इस शरीर रूपी नवैया में कौन बैठा हुआ है? इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर कौन सी मूर्त बैठी हुई है? उसे पहचानो। स्वदर्शन माने परमात्म दर्शन। स्वयं का दर्शन ही नहीं किया तो परमात्म दर्शन कैसे होगा? भगवान को फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, माला प्रसाद चढ़ाते हैं। फूल तो आप हो। कोई इंसान प्राणी जब शरीर छोड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो इनके फूल सिरा लाए। तो ये आत्मा क्या है? फूल है। जब हम परमात्मा पे अर्पण हो जाएंगे तो समझो फूल अर्पण कर दिया। हमने अपनी वाणी को, अपने संस्कारों को चेंज कर दिया, माने धूप और अगरबत्ती चढ़ा दी। अपनी वाणी को सुधार लिया, माने प्रसाद बांट दिया। ये परमात्मा प्रसाद है, कोई हमारा अपना नहीं है। ब्रह्मा वाक्यम जनार्दनम, ये ब्रह्मा के वाक्य हैं जो हम उस परमात्मा से लेते हैं और लेकर समाज में उन्हीं वाणियों को देते हैं। तो ये है प्रसाद, कोई अपना नहीं है। भगवान ने हमें दिया, हमने आपको दिया, आपने और किसी को दिया। ये है प्रसाद। मिठास इसी को कहा जाता है। और कड़वाहट, गाली गलौज बोलना, समाज को दूषित करना, ये है कड़वाहट। इसे ही विषय सागर बोला गया है। भगवान कौन है? बोला गया है शंकर चाप जहाज, जो नर चढ़े से उतरे पार, दूर सकल संसार। ये संसार क्या है? विषय सागर। इस विषय सागर से हमारी शरीर रूपी नाव को पार लगाने वाला वो एक ही खेवैया है। हमारी शरीर एक नैया है, इस पे आत्मा बिठैया है, लेकिन इसका परमात्मा खेवैया है। वो शंकर रूपी जहाज जो नर चढ़ जाता है उस पर, वो इस संसार रूपी विषय सागर से पार चला जाता है। भगवान की भक्ति, प्यार तभी उमड़ता है जब हम अपने आप को जानते हैं। जानते नहीं तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? आज हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? भक्ति माने बुद्धि को भगाना। अगर एक परमपिता परमात्मा को जानते हैं तो एक के अंत में चले जाना, एकांत में नहीं। एक के अंत में चले जाना वही एकांत है। एकांत का मतलब है भगवान। एकांत का मतलब ये नहीं जंगल चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तीर्थों पे चले जाओ। भगवान ने कहा है अच्छी याद है तो आप प्लेटफार्म पे चले जाओ, जहाँ खूब शोर शराबा हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जब तुम्हारी एक में बुद्धि लगी है तो वही एकांत है। याद नहीं है, आपकी अच्छी याद नहीं है, चाहे एकांत में चले जाओ तब भी अच्छी याद भगवान की नहीं आ सकती। सारा जगत उस भगवान को याद करता है लेकिन उस राम को नहीं जानता है। वो राम है कौन? जिसे बोला है रमते योगते यश वेद रामा, सारा संसार उस राम में रमण करता है। बोला गया है निश्चय बुद्धि विजयन्ते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। निश्चय है तो भगवान को जानते हो, अनिश्चय है तो भगवान को नहीं जानते। खुद को ही नहीं जानते तो भगवान को कैसे जानेंगे? बोला गया है विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर प्रीत है तो भगवान से प्रीत जुड़ी है और विपरीत है तो भगवान से प्रीत नहीं जुड़ी है।
दोस्तों, इस वाणी के माध्यम से मैं किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वाणी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। राम राम सभी भाइयों को।